जनमानस का विश्वास और उनकी पूरी होती उम्मीदें एक नेतृत्व का निर्माण करती हैं। वो नेतृत्व जिसके कार्य और विचार में अंत्योदय ही सर्वोपरि होता है। यही विश्वास, उम्मीद और विचार की विरासत लिए पंकजा गोपीनाथ मुंडे आज अविरत कार्यरत हैं। एक कार्यकर्ता से लेकर उनके राष्ट्रीय सचिव बनने तक के इस प्रवास में उनका नेतृत्व आज एक अलग पहचान रखता है। सबसे पहले इन्होंने एक एनजीओ के माध्यम से नीर और नारी उत्थान के कार्यों की नींव रखी। 2009 में राजनीति में सक्रिय होते हुए पहली बार चुनाव लड़ा और विधायक बनी। महाराष्ट्र राज्य की बीजेपी युवा मोर्चा इकाई की पहली युवती अध्यक्ष के रूप में पंकजा मुंडे ने अपना परचम लहराया। यलगार के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवकों के हक की लड़ाई लड़ी। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के एक सड़क दुर्घटना में हुए देहांत के बाद उन्हें मुखाग्नि देते समय पंकजा मुंडे ने समाज की बेटियों को संदेश दिया कि वो भी रीति रिवाजों की सीमाओं को बदलने का हौसला रख सकती हैं। ये वही दिन था जब लाखों लोगों की नजरों में पंकजा मुंडे का किरदार उनके पिता की जगह ले चुका था। उनके द्वारा बनाया गया स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का स्मारक गोपीनाथगढ़ एक बेटी द्वारा अपने पिता और नेता को अर्पण किया गया अद्वितीय स्मारक है, जो यहां आने वाले लोगों में नई प्रेरणा, ऊर्जा और आशा का संचार करता है। महाराष्ट्र राज्य के 2014 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में उनकी संघर्ष यात्रा चर्चा का विषय रही। इस संघर्ष यात्रा में हुई रिकॉर्ड ब्रेक भीड़ ने मानो पंकजा मुंडे को एक नेता के रूप में उनके नेतृत्व को स्थापित कर दिया। महाराष्ट्र राज्य की एक प्रतिभावान मंत्री के रूप में उन्होंने हर उम्र और हर तबके के लोगों के लिए जो योजनाएं लाईं, वो आज भी राज्य के लाखों लोगों का उत्थान कर रही हैं। अकाल से राहत दिलाती जलयुक्त शिवार अभियान योजना, गांव में पक्की सड़क की सौगात लाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, बेटियों के जन्म स्तर को बढ़ाती माझी कन्या भाग्यश्री योजना, स्वयं सहायता समूह की लाखों महिलाओं के उत्थान से जुड़ी योजनाएं, निर्धन लोगों के लिए सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम, पुलवामा अटैक में शहीद वीर जवानों के परिवार के लिए मदद सहायता और ऐसे ही अनेक अभिनव कार्यों के चलते पंकजा गोपीनाथ मुंडे का नेतृत्व आज जनमानस के विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरा है। इस दौरान विरोधी उन पर मनगढ़ंत आरोप करते रहे और इन सब का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पंकजा मुंडे का नेतृत्व और भी निखर कर सामने आया। 2019 के विधानसभा चुनाव में पराजय होने के बावजूद किंचित भी विचलित ना होते हुए वे स्वर्गीय अटल जी की कविता की इन पंक्तियों को भली भांति जी रही हैं। हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगी, वरदान नहीं मांगूंगी, वरदान नहीं मांगूंगी। आइए रूबरू होते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, यंग वाइब्रेंट मास लीडर पंकजा गोपीनाथ मुंडे से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।